नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। योगी के प्रदेश में अवैध धर्मांतरण गिरोह चलाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए जलालुद्दीन उर्फ शांगुर बाबा, इन पर क्या एक्शन हुआ? इनका व्हाइट हाउस कैसे देखते-देखते नेस्तनाबूद हो गया? उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि ये लोग कितने नादान हैं। पता है, उत्तर प्रदेश में योगी का डंडा चलता है। ज़्यादा चूँ-चढ़ाव की तो फिर ठिकाने पर बुलडोज़र भी चला दिए जाएँगे। 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग लेकर के धर्मांतरण का रैकेट चला करके क्या ये बच पाएँगे? और वो लोग जो इस समय सोशल मीडिया पर अपनी दुकान चला रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो बेच रहे हैं, तो इनका सामान जब्त नहीं होगा क्या? आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा वही आग्रह, निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और देखिए कमेंट तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। चैनल के प्रति अपना स्नेह, सपोर्ट बनाए रखिए। वैसे देखिए, आप देख रहे हैं आए दिन सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को आप देख रहे होंगे कि वो लंगड़ा करके चलते हुए आ रहे हैं, माफ़ी माँगते हुए, कान पकड़ के दिख रहे हैं, रोते हुए दिख रहे हैं। वैसे ये मुझे ज़्यादा सही लगता है, बजाए इसके कि वो कोर्ट कचहरी करें। और वहाँ जाने के बाद भी जो लोग जाते हैं, वो मज़े ही ले रहे हैं। जिनके घरों में जले हुए नोट मिले हैं, क्या अभी तक कुछ हुआ है? और वहीं योगी जी का अपना अलग स्वैग है। मौके पे ही हिसाब बराबर कर देते हैं और रवाना कर देते हैं। अब अखिलेश यादव और उनके संगी साथी छाती पीट रहे हैं, बार-बार कह रहे हैं, भाजपा जाए तो कानून व्यवस्था आए। भाई, कौन-सी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कौन से कानून की बात कर रहे हैं? इनके तो पिताजी कहा करते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। और आज अगर आप देखें तो महिलाएँ पहले से बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। अब बात करते हैं जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की। नाम भी क्या छाँट करके रखा है, छांगुर बाबा। तो छांगुर बाबा को एटीएस ने धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार किया है। उन पर 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण का आरोप है। वैसे इस पर योगी आदित्यनाथ की भी प्रतिक्रिया आ चुकी है, उसे ज़रा देख लेते हैं। ये उनका पहला कमेंट है दरअसल। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर सीएम योगी आदित्यनाथ का पहला बयान। कहा कि ऐसी सज़ा दी जाएगी। अब ज़रा देख लें कि क्या कह रहे हैं वो। तो उन्होंने अपने बयान में ये बिल्कुल साफ कह दिया है कि इस तरीके की गतिविधियां राष्ट्र विरोधी हैं। वो कह रहे हैं कि इस गिरोह के आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी, उनकी संपत्तियां जब्त की जाएंगी। ये ट्वीट आप देख रहे हैं, उसमें यही कह रहे हैं वो। सोशल मीडिया पर जो उन्होंने पोस्ट किया है कि हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतया प्रतिबद्ध है। और प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं है, बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये तो योगी जी ने अपना स्टैंड बताया है। अच्छा, बलरामपुर में जब पुलिस और प्रशासन की टीम ये बाबा जो है छांगुर बाबा, इनकी आलीशान कोठी गिराने पहुंची, तो ऑब्वियसली मीडिया के कैमरे चमकने लगे। सोशल मीडिया पर इस कोठी के गिराने के वीडियो तेजी से वायरल होने लगे। अब जो एक खास पार्टी है उत्तर प्रदेश की, उन्होंने बड़ा शोर मचाना शुरू किया। उनको अपने वोटों की चिंता होने लगती है, तो छातियां पीटने लगे वो। लेकिन जिसने भी झांगुर बाबा की 2.5 बीघे में फैली हुई सफ़ेद कोठी की तस्वीर देखी, रियली वो एकदम से दंग रह गया।
मतलब ऐसा कौन-सा धंधा कर रहा था वो कि इतना पैसा उसके पास आ गया। अब अवैध धर्म परिवर्तन के धंधे से उसने जो करोड़ों रुपए कमाए, उससे उसने अपना आशियाना बनवाया था, जो इस समय मिट्टी में मिल चुका है। इस वक़्त जेल में है ये छांगुर बाबा। देखिए, कभी उन्होंने सपने में नहीं सोचा होगा कि उनका व्हाइट हाउस जो है कभी बुलडोज़ कर दिया जाएगा। इस कोठी में अब आप सुन लीजिए इस कोठी में क्या-क्या है। इस कोठी में 15 किलोवाट के सोलर लगे हुए थे, जिनसे बिजली बनती है और कोठी के अंदर वहाँ की शान-ओ-शौकत तो देख कर के जो अधिकारी मौके पे थे, उनकी आँखें फटी की फटी रह गईं। और ये भी उनकी जब कुंडली खंगाली गई, तो ये भी पता चला कि छांगुर बाबा ने 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनाई हुई है। ये तभी पता चला जब उनकी कुंडली खंगाली गई। अब देखिए एक व्यक्ति जो 10 साल पहले मतलब 10 साल पहले 2015 तक ये जो छांगुर बाबा हैं, ये साइकिल पर घूम-घूम करके फेरी लगाते थे, अंगूठियाँ, नग इस तरीके की चीज़ें बेचा करते थे। और फिर अचानक से वो मुंबई जाते हैं, फिर उसके बाद सऊदी अरब चले गए और सऊदी से जब वो लौटे, तो छांगुर बाबा का एकदम से जो है हुलिया बदल गया। मतलब उन्हें वहाँ से कुछ फीडबैक मिला होगा कि आप ये करिए, तो उन्होंने अपना नेटवर्क जो है वो इस्टैब्लिश किया। अब चंदौलिया बाबा की मज़ार के पास उन्होंने अपना आश्रम बना लिया। मुझे तो समझ नहीं आती कि ऐसे बाबा, पीर, फ़कीर इनके पीछे लोग क्यों लग जाते हैं? और फिर हम आपके साथ इस तरीके की खबरें शेयर करते हैं। अच्छा, उनके यहाँ काफ़ी सारे लोग जाने लगे थे। छांगुर बाबा ने अधिकारियों, जजों, पुलिस अधिकारियों, तमाम सारे डीएम लेवल के जो अधिकारी थे, उनसे अपने संबंध बनाए हुए थे। तो जो बात समझ में आती है, संबंध इन्होंने नहीं बनाए हुए थे। वो लोग भी उनमें से कई सारे लोग इनके यहाँ जाते-आते होंगे। उल्टे-सीधे काम करते हैं, ले आते हैं, बाबा जी ये कर दीजिए, बाबा जी वो कर दीजिए और अगर काम हो गया तो वो समझेंगे कि बाबा जी ने ही कर दिया है। और जाँच में ये भी पता चला है कि ये जो छांगुर बाबा हैं, इनका 3 राज्यों में धर्मांतरण रैकेट उसका जाल बिछा हुआ है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तीनों राज्यों में धर्मांतरण का एक एकदम एस्टेब्लिश्ड सिंडिकेट उन्होंने अपना जो है स्थापित किया हुआ था। और बलरामपुर के उतरौला में खुद को पीर बाबा बता कर के कई हिंदू परिवारों को उन्होंने इस्लाम कबूल करवाया। इस पूरे अभियान में विदेशी फंडिंग भी सामने आ रही है जिसका खुद को एस्टेब्लिश करने के लिए इस्तेमाल किया गया और ज़्यादातर जो फंडिंग थी इस्लामिक देशों से आई है। इतने सालों में छांगुर बाबा करीब 50 बार इस्लामिक देशों का दौरा कर चुके हैं। छांगुर बाबा ने खुद को सूफी संत हजरत बाबा जलालुद्दीन नाम भी देखिए, वो आपको पिक्चर के डायलॉग याद आ गया होगा कि फला-फला जलालुद्दीन पधार रहे हैं। तो छांगुर बाबा ने खुद को सूफी संत हजरत बाबा जलालुद्दीन के रूप में प्रचारित किया और शिज्र तैयबा नाम की किताब के ज़रिए इस्लाम धर्म और हिंदुओं के खिलाफ जो है उन्होंने एक ऐसा प्रचार किया कि अपने धर्म में उन्होंने काफ़ी सारे हिंदू लोगों को मिला लिया। छांगुर बाबा का जो गिरोह है, वो ख़ास तौर से जो हिंदू और सिख लड़कियाँ थीं, उनको वो टारगेट करते थे। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सारे ऐसे मामले आ रहे थे और रिसेंटली लखनऊ की गुंजा गुप्ता, उसका मामला जब सामने आया, जिसे छांगुर बाबा के गिरोह के एक सदस्य अबू अंसारी ने पहले अपना नाम अमित बताया, अपने प्रेम जाल में फँसाया, वही पुराना स्टाइल और बाद में मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। जब फिर बाद में हिंदू संगठनों ने खड़े होकर के इसके खिलाफ मोर्चा खोला, तो छांगुर बाबा का सारा भांडा फूटा। अब बहुत सारी बातें इन्वेस्टिगेशन में भी सामने आई हैं। एटीएस की जो रिपोर्ट है, उसमें काफ़ी कुछ सामने आया है। यानी कि उन्होंने जो कुंडली खंगाली है इन बाबा जी की, उसमें ये दावा किया जा रहा है कि छांगुर
कि एक धर्मांतरण गैंग में 18 मेंबर हैं और अब तक छांगुर समेत 4 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। 14 लोगों की तलाश जारी है। गोंडा, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, औरैया और पुणे, यहाँ से इनके रिश्ते सामने आ रहे हैं। और एक और हैरान करने वाली बात है, इनका जो नेटवर्क है, उसकी जड़ें तहसील, जुडिशरी तक बड़ी जो है उनसे जो है ये मिले हुए थे। यानी कि कोई काम कराना हो तहसील से, जुडिशरी से, तो इनका काम बहुत ईज़िली हो जाता था। वो कैसे? क्योंकि उत्तरौला में तालाब कब्ज़ाने और पुणे में 16 करोड़ की ज़मीन खरीद की साजिश, ये भी सामने आ रही है। और सीजेएम कोर्ट की लिपिक जो है उनकी पत्नी को साझेदार बनाया गया था। गैंग जो है पूरा, वो पूरी तरह से राष्ट्र विरोधी गतियों में और धर्मांतरण की साजिशों में जुटा हुआ था। हालाँकि एटीएस की कार्रवाई से छांगुर गैंग का जो पूरा मंसूबा था, वो धूल-धूसरित हो गया है। मंसूबे सारे पानी में घुल-मिल चुके हैं क्योंकि अब तो समझ लीजिए कि पूरा उनका साम्राज्य खत्म हो गया है। उनका व्हाइट हाउस पे बुलडोज़र चल चुका है। मैं वही बात कह रही थी कि जब इन्हें पता है कि ये कौन से स्टेट में रह रहे हैं और कार्रवाई कैसी होगी, तो ये हिम्मत क्यों करते हैं? आए दिन हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में जो ऐसी शैतानियाँ करते हैं, ख़ास तौर पे जो नई उम्र के लड़के हैं, वो जब आते हैं तो अपने पैरों पर आते हैं चल के ठीक-ठाक। लेकिन जब वो लौटते हैं, जब उनको घर में भेजा जाता है, तब वो लँगड़ाते हुए आते हैं। तब वो हाथ जोड़े होते हैं और अगर कोई सामने उनके पड़ता है तो कान पकड़ते हैं कि मैं फिर ऐसा काम नहीं करूँगा। तो इन्हें ये नहीं पता था कि योगी बाबा की नज़र इन तक भी जाएगी। मुझे तो लगता है कि ये बुद्धि से थोड़े से, आई एम सॉरी टू से, पैदल होंगे। इन्हें पता नहीं होगा कि ये कहाँ रह रहे हैं, इसीलिए इन्होंने इस तरीके का काम किया। लेकिन देखिए, अंततः इन पर शिकंजा कसा गया और अब ये जेल के अंदर हैं। तो आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।